अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे बहुत सारे भाई पाकिस्तानी ड्राइवर हजरात मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमारे पास पाकिस्तानी ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी है, लाइसेंस भी है, लेकिन फिर भी जिसमें वीज़ा एजेंसी पे वीज़े के लिए कंडक्ट करते हैं वो आगे से कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बंदे चाहिए। कंपनी को सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बंदे ही चाहिए। उनके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, कौन कौन से वीज़े उनको आसानी से मिल सकते हैं और यहाँ पे आके उनके साथ क्या क्या सीन, क्या क्या मामलात पेश आते हैं, तो उसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। कंपनी को सिर्फ रिटर्न बंदे ही क्यों चाहिए? कोविड से पहले जब भी कोई भी किसी भी कंपनी के वीज़े पाकिस्तान जाते थे तो ये लोग इश्तिहार देते थे, वहाँ पे रिटर्न और फ्रेश सारे लोग इंटरव्यू देने आते थे। वहाँ पे उनका टेस्ट लिया जाता था, टेस्ट में पास होने वाले बंदे को आसानी से वीज़ा मिल जाता था। तो कोविड आ गया, कोविड में बहुत सारे लोग जो इधर घर में जॉब करते थे, कोई छुट्टी गया हुआ था तो कोई यहाँ से छोड़ के चला गया था। बहुत सारे लाखों लोग थे जो छुट्टी गए हुए थे, वो दोबारा वापस नहीं आ सके। इन दिनों में टिकट बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी, तो अब कंपनी वाले यही करते हैं कि हर वीज़े के नीचे लिख देते हैं कि रिटर्न बंदे चाहिए हमें। सिर्फ अगर 4-5 बंदे चाहिए होते तो वहाँ पे भी वो सैकड़ों बंदे इकट्ठे होते हैं। इस वजह से फ्रेश बंदों को ये वीज़ा नहीं देते। फ्रेश बंदे को ला के यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, और बहुत जो बंदे ऑलरेडी यहाँ पे रह के गए हैं उनको एक्सपीरियंस है, तो उनका काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं सिखानी पड़ेंगी। इस वजह से कंपनी वाले ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बंदे ही लेके आती है। उसके अलावा जो फ्रेश बंदे हैं उनके पास जाके 2-3 ऑप्शन ही बच जाते हैं। एक ऑप्शन उनके पास होता है कि घर के ड्राइवर का, दूसरे नंबर पे होता है टैक्सी का। ये 2 वीज़े हैं जो फ्रेश बंदों को आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप हाउस ड्राइवर की जॉब के लिए आते हैं तो आप यहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि जिस फैमिली में आप जॉब के लिए आए हैं वो कैसी है। जिस तरह दुनिया में अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसा ही सीन है। अगर आप जिस घर में आते हैं और अगर वो तो उनके थोड़ी फैमिली मेंबर हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। अगर फैमिली मेंबर ज़्यादा होंगे तो हाउस ड्राइवर के लिए काफ़ी टफ जॉब हो जाती है। तो जो इसमें ड्यूटी होती है 8 या 10 या 12 घंटे वाला सीन नहीं होता है। ये जो हाउस ड्राइवर वाली जॉब है ये 24 घंटे की ड्यूटी होती है। किसी भी फैमिली मेंबर को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आपको जाना पड़ेगा। उसके अलावा सैलरीज में तकरीबन 1500 रियाल तक होती है। 1500 रियाल आपका 500 रियाल आपका खाने पीने का खर्चा निकल जाता है, और 1000 रियाल आप बचा के अपनी फैमिली को भेज सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। यहाँ पे रियाज के अंदर ग्रीन कलर की टैक्सी चलती है, उनके एड्स आप देखते रहते होंगे अक्सर फेसबुक पे या ओरिजिनल एजेंसीज पे उनके वीज़े लगे होते हैं। वहाँ पे उन्होंने लिखा होता है 2000 सैलरीज प्लस कमीशन, और अभी काफ़ी ज़्यादा सहूलतें लिखी होती हैं। जब आप उनका वीज़ा ले लेते हैं, यहाँ सऊदी अरब में पहुँच जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि जो हकीकत है उन बातों के बिल्कुल बरक्स है जो उन्होंने बताई थी। जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं सबसे पहले तो आपका इकामा बनता है, उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस पर आपका बनता है। इस तरह आप किसी भी ड्राइविंग के वीज़े पे आते हैं तो यही सीन होता है। 2 महीने तक तकरीबन में लग जाते हैं, और 2 महीने आपको फूड के पैसे मिलते हैं। उसके अलावा जब आपका लाइसेंस बन जाता है, आपको कंपनी की तरफ से गाड़ी दे दी जाती है, तो तब ये नहीं कि आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, उल्टा आपने उनको कमा के पैसे देने होते हैं। रेंट वाला सिस्टम होता है। आपने गाड़ी कंपनी आपको दे रही है, आपने कंपनी का डेली वेजेस जो रेंट है वो पे करना है। हर कंपनी का गाड़ी के मॉडल के हिसाब से रेंट होता है। किसी का 200 होता है, किसी का 250 होता है। इसके अलावा अगर आप 200-250 कमाने के लिए आपका 50-60 रियाल का पेट्रोल भी लग जाएगा, यानी 300 रियाल तक तकरीबन आपने उनको पे करना होता है। उन्होंने आपको कुछ नहीं पे करना, 300 रियाल तक आपने पे करना है। उसके बाद जो पैसे ऊपर कमाएंगे वो आपका फायदा होगा। फॉर एग्जांपल आप बीमार हो जाते हैं या काम से आपकी छुट्टी हो जाती है तो वो भी आपके सर पैसे चढ़ जाते हैं। कंपनी को उससे कोई गर्ज नहीं आप पूरा हफ्ता काम करें या ना करें, लेकिन उनके साथ जो आपकी डील होगी वो पैसे आपने उनको पे करना ही करने हैं। आपका काम इस तरह का है कि अगर आखिर में सबसे अहम और ज़रूरी बात कि नमाज की पाबंदी करें, 5 टाइम की नमाज पढ़ा करें, अपनी ज़िंदगी के जितने मसाइल हैं अपने रब के सामने रखा करें। इंशाल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।